दुनिया में ना सारे काम कठिन है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो रात में ड्राइविंग का है। जो लोग रात में गाड़ी चलाते हैं उनको मेरा प्रणाम है भाई, आप बहुत मेहनत का काम कर रहे हो। बहुत मुश्किल और सच में डर के साथ। खैर, आप लोगों को ईश्वर बहुत सारी हिम्मत दे और आप निडर होकर अपना काम करते चले जाएं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं व्लॉग, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज डिस्कस करता हूँ। एक बेहतरीन पिक्चर है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज ये आर्टिकल है ब्रजेश के बारे में। एक ऐसा आदमी जिसने डर की वजह से पहले गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर नोएडा, ये 3 जगह बदल दी, लेकिन डर ने इसका साथ नहीं छोड़ा। इनको गलतफहमी होती थी, लेकिन गलतफहमी सच में बदल गई। होता क्या है कि इनका ये कहना है कि मैं रात में ड्राइविंग ज़्यादा प्रेफर करता था। मतलब सुबह ये दूसरे काम करते थे, रात में 8 बजे करीब ये ऑटो चलाते थे। इनका ये कहना है कि सबसे पहले जो मैंने महसूस करा वो कब्रिस्तान के बाहर से एक मैंने सवारी को लिया था, तब हुआ। वो सवारी इनके ऑटो में बैठती हैं, कोई जगह बताई वहां पर छोड़ने के लिए, इसने किराया बताया। अब ये जब वहां से चला है तो कहते हैं कि इनके ऑटो में, और ये गर्मियों की बात है, गर्मियों में शीशे पर कोहरा नहीं जमता, ये तो आप जानते ही होंगे। और कितना भी मौसम कैसा भी हो, जून जुलाई में कोहरा नहीं हो सकता। और वो भी गाजियाबाद, दिल्ली या नोएडा, मेरठ, मतलब ही नहीं। कोई आप स्विट्जरलैंड, पेरिस में तो है नहीं कि आपको हर वक्त वहां पर फॉग देखने को मिलेगा, नहीं ना। ये रुके उतरे और इन्होंने जैसे ही शीशे को साफ किया तो पीछे इन्हें ध्यान है कि एक महिला को बैठाया था। ये महिला नहीं थी, कोई आदमी बैठा हुआ है। इसने एकदम से साइड में होकर देखा तो वो पूछता है कि आप कब बैठे थे। तो इस आदमी ने कहा कि मैं ही तो बैठा था। और आपने किसके लिए ऑटो रोका था? कहते मैं जानता हूं कि कोई महिला बैठी थी, वो कब उतरी और आप कब बैठे और किराया कौन देगा, ये क्या हुआ है अभी? उन्होंने कहा भाई साहब, मैं ही बैठा था, आपको कोई गलतफहमी है। अच्छा, हो सकता है कि थकान की वजह से। खैर कोई बात नहीं, आपको कहाँ जाना है? अब इसने जगह बताई जो, इसको सुनकर आपको भी अजीब लगेगा। इसने जगह बताई वही कब्रिस्तान की, कि वहां पर जाना है। कर वहीं से तो आपको बैठाया था मैंने। इसने कहा नहीं भाई साहब, मैं वहां से बैठा ही नहीं, मैं तो अभी अभी 1 डेढ़ मिनट पहले बैठा हूँ। वो जगह तो यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट की दूरी पर है। 20-25 मिनट तो मुझे हुए भी नहीं है वहां से चले हुए। आप भाई साहब एक काम करिए, यहीं उतर जाइए। उसने कहा आधे रास्ते नहीं उतर सकता मैं, आपको मुझे वहां छोड़कर आना पड़ेगा। इसने कहा कोई जबरदस्ती है क्या? उसने कहा जबरदस्ती वाली बात नहीं, आपने हाँ करा तभी तो मैं बैठा हूं ना, आपको मुझे वहां छोड़ना चाहिए। अब इसने अपना कर्तव्य समझकर कि चलिए ठीक है, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं, ये वहां वापस गया। ऑटो से वो भाई साहब उतरे, जो भी थे, पैसे दिए और चले गए। ये कब्रिस्तान के अंदर की तरफ नहीं, मार्केट की तरफ कहीं चले गए। इसने इस चीज को नोटिस करा पहली बार कि ये हुआ क्या था। अभी 100% कंफर्म हूं कि एक महिला बैठी है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि बहन जी थोड़ा सा आराम से बैठिएगा, सीट में साइड में थोड़ा सा मतलब स्क्रैचेस वगैरह हैं, थोड़ा आप आराम से। लेकिन ये आदमी कब आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता। ये यहाँ से चल दिए। रात भर इन्होंने अपना मेहनत करा, काम करा, घर आए, अपनी धर्मपत्नी को ये बात बताई। उन्होंने कहा आपका मन का वहम होगा, पूरे दिन की थकान हो जाती है, दो दो काम क्यों कर रहे हो आप? सुबह की जो नौकरी है लाला से कह दो कि नहीं हो पाएगी, आप सुबह और शाम को ऑटो चलाओ और रात में आराम करो घर पे। उसने कहा नहीं, जिम्मेदारियां बहुत हैं और थोड़ी मेहनत कर लूंगा तो क्या जाता है। उसने कहा ठीक है। अगला दिन फिर हुआ। अगला दिन जो इनके साथ ऑटो में समस्या हुई, ये शमशान घाट के बाहर से हुई। शमशान घाट के बाहर 2 औरतें खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें कुछ सामान था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मंदिर से कोई पूजा करके आया हो। वक्त 11:15 हो रहे थे। पीछे शमशान घाट है। इसको यहीं पर बात अजीब लग गई। उन्होंने इशारे देके रोका, ऑटो रुका। उन दोनों ने कोई जगह बताई। इसने कहा बैठिए, किराया बताया, और जब वो चले तो ये दोनों आराम से बात कर रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, तकरीबन 12-15 मिनट ऑटो चलने के बाद, एकदम से आवाज आती है कि यहां पर रोक दो, हम दोनों यहीं उतरेंगे। और ये आदमी की आवाज थी। इसने ऑटो रोका, बाहर उतरा और जैसे ही देखता है ना ऑटो में आदमी है ना औरत है। ये जिस अफरा तफरी में उतरा था ना,
आसपास के लोगों ने इससे पूछा कि भाई साहब क्या हो गया, ठीक हो, तबीयत ठीक है? इसने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। अभी जो आ, आदमी उतरा था वो आप लोगों ने देखा? आदमी उतरा था? भाई साहब अभी तो सिर्फ आप उतरे हो, कोई औरत तो नहीं उतरी थी मेरे ऑटो से? उन्होंने कहा ना आदमी उतरा था ना औरत उतरा, कोई भी नहीं उतरा है, आपने एकदम ब्रेक मारा, एकदम आप सामने आए हो। इसने यहां से आगे ऑटो कंटिन्यू चलाया ही नहीं, तुरंत ये घर आ गया। घर पे आने के बाद कहता है अपने बड़े भाई से, माता पिता से कि क्या भूत प्रेत होते हैं? ये कैसा सवाल कर रहा है? तभी इनकी धर्मपत्नी आ गई कि क्या आज भी कुछ आपको महसूस हुआ है? उसने सारी बात बताई। पिता ने कहा कि बेटा ये सब चीजें होती हैं, लेकिन तूने किसी का कोई बुरा नहीं किया तो तेरे पीछे क्यों कोई लगेगा या कोई तेरे लिए क्यों पड़ेगा? कोई चौराहा गलत तो नहीं तूने पार किया, किसी चीज को लांग तो नहीं दिया? इसने कहा मुझे अंदाजा ही नहीं, मैं रात में ऑटो चलाता हूँ, कभी कभी झपकी आ जाती है, क्या पता कोई चीज टोटके पे से हो सकता है कि ऑटो निकल गया हो, मुझे ध्यान नहीं। एक काम करेंगे, सुबह यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास चलेंगे, वो बताएंगे। देखिए बाबा जी हर कोई अच्छा भी नहीं है आज की डेट में। माफी चाहूंगा, ये एक कड़वी सच्चाई है, दो के चार, चार के छह बताकर कुछ भी बता देते हैं और कुछ भी काम शुरू हो जाता है। क्योंकि डर के साथ खेलेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर काम हो जाएगा। लेकिन ये जिनके पास गए उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कहा कि बेटा तेरे पर कोई तो है, लेकिन मैं उतारे नहीं कर सकता, मैं बस जगह बता सकता हूँ कि तू कहाँ चला जा। इन्हें जो जगह बताई, इन्होंने कहा कि इतनी दूर क्यों जा रहा है? भाई 3 दिन का सफर करके हम वहां पहुंचेंगे, कोई आसपास कुछ नहीं है क्या ऐसा? कोई पंडित हो, कोई मौलवी हो, कोई मंदिर हो आसपास? आपने क्या बताया है? कह रहा जो तेरे ऊपर है ना, ये वहीं पर उतरती है चीज, उससे पहले तू कहीं भी चला जा, ये रुक जाएगी लेकिन फिर शुरू हो जाएगा। इसने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया, मैं नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं होता। इनकी धर्मपत्नी ने ये बताया, ये रहने वाले थे मेरठ के और ये गाजियाबाद में ऑटो चलाने के लिए आ गया, क्योंकि गाजियाबाद में इनकी धर्मपत्नी रहती थी। मतलब कि उनका पीहर और ससुराल वाली बात है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, कुछ दिन के लिए यहाँ चलाते हैं। 3 दिन में गाजियाबाद में भी इन्हें ये सब कुछ महसूस हुआ। इसके बाद इन्होंने एक और जगह बदली, ये पहुंचे नोएडा। नोएडा में अब इन्हें पूरे दिन ऑटो चलाने को मिल रहा था, लेकिन ये रात को नहीं चला रहे थे, क्योंकि अब ये नौकरी वो वाली छोड़ चुके थे जो पहले लाला के काम करते थे। नोएडा में भी इन्होंने एक लाला के यहाँ जाकर पूछा कि अगर कोई काम हो तो, उसने हाँ करा। 7 बजे तक की नौकरी थी। धर्मपत्नी से कहते हैं कि फिर से मुझे मौका मिला है और अभी फिलहाल कुछ दिनों में मुझे वो सब कुछ महसूस नहीं हुआ, तो मैं अब रात में ऑटो चलाऊंगा। उन्होंने कहा जब आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा तो क्यों चला रहे हो? आप दिन में अपनी नौकरी करिए, घर पे आराम करिए। उसने कहा नहीं, बस 1 डेढ़ साल करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा एक नौकरी पकड़ूंगा। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब नोएडा में कहते हैं कि नोएडा का, शायद मैंने लिखा हुआ है, मैं कंफर्म कर लूं, सेक्टर 62 से 57 की तरफ जा रहे थे ये, ठीक है। इनका ये कहना है कि एक बड़ा मोड़ आया था जिसको मैंने गलत ले लिया, मुझे अंदाजा नहीं था नोएडा की सड़कों का। हाँ गाजियाबाद मेरठ मेरा देखा हुआ था, लेकिन नोएडा नहीं, तो मैंने एक गलत मोड़ ले लिया और वो मोड़ ऐसी जगह जाकर खत्म हुआ जिसके आगे कोई जगह ही नहीं थी। एक बहुत बड़ी सुनसान वीरान रोड और सीधे हाथ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, जो कि ऐसा लगता है कि बंद पड़ी थी या उस दिन छुट्टी थी, कोई नहीं रोड पर। इन्होंने फोन निकाला, देखा तो उसकी बैटरी बहुत ज्यादा कम थी। एक फोन लास्ट इन्होंने अपनी वाइफ को किया था कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मेरा इंतजार डर के साथ मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लोगों से पूछता हुआ। इनका यह कहना है कि जब मैं पलटा हूं, ऑटो जब मैंने घुमाया, तो मुझे सामने वही औरत खड़ी दिखी जिसे मैंने मेरठ में लिफ्ट दी थी, जो कि आदमी के रूप में बदल गई थी। और मैं भूल नहीं सकता, वो उन्हीं कपड़ों में थी, वो वैसी ही दिखती थी। उसके बाल कुछ अजीब से थे, चेहरा कुछ डरावना सा था। मेरे को उसने हाथ देकर जब रोका तो मैं डर की वजह से रोक नहीं पाया ऑटो, लेकिन ये मानिए कि उसने खुद ऑटो रोक दिया। मैं भरपूर रेस दे रहा था लेकिन ऑटो चला नहीं। वो आती है और उनकी हाइट ऑटो से ज्यादा थी, तो उन्होंने झुक कर जब नीचे चेहरा किया तो चेहरे को बस एक बार मैंने देखा, उसके बाद मैंने जमीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो बेहद डरावनी शक्ल की थी। उन्होंने कोई जगह बताई, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, मैं खुद रास्ता भटक गया हूं।
तो कहती हैं कि रास्ता मैं बता दूंगी, आप सीधा चलिए। इनका ये कहना है कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। जब ये उसके ऑटो में बैठी तो ये कहते हैं कि मुझे मुंह पर रुमाल बांधना पड़ गया, इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। और ये क्योंकि नॉनवेज वगैरह ये खाते थे, तो कहते हैं कि ये जब मांस सड़ जाता है उसकी बदबू आती है। ये ना पकाने लायक होता है ना खाने लायक होता है। और मुझे पीछे चबाने की, खाने की आवाज आ रही थी कि जैसे उन्होंने किसी पॉलीथिन में से कुछ अपना खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। मेरा बहुत मन तो कर रहा था कि एक बार मैं शीशे में देखूं कि पीछे क्या चल रहा है, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। एक जगह इन्होंने बोला कि ऑटो रोक दे, और ये आदमी की आवाज थी। इस बार इन्हें पलटना जरूरी था, देखना चाहते थे कि ये सब क्या है। इन्होंने जब पलट कर देखा तो ना तो पीछे औरत बैठी ना आदमी, लेकिन हाँ वहां कुछ खाया हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने कुछ कच्चा मांस खाकर छोड़ दिया हो। ये यहां से सीधा लोगों से पूछते हुए रास्ता अपने घर पहुंचते हैं। धर्मपत्नी को बुला के लाते हैं कि मैं तुम्हें ऑटो में कुछ दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ चलो। जब वो आए तो कहते हैं कि वहां पर कुछ पैसे थे, ज्यादा। धर्मपत्नी ने कहा कि ये किसके पैसे हैं, और ये आप इस तरह से इतने सारे पैसे छोड़कर ऑटो में अंदर आ गए मुझसे बात करने, कोई ले जाता है इन्हें तो उसने कहा मैं ये पैसे दिखाने नहीं आया था, ये कुछ, तुम यकीन करोगी, आप एक काम करिए, पहले ये सब इतने सारे पैसे हैं, कौन सवारी थी आखिरी में, कह रहे मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ, पहले इन सबको हटाओ। वो सारे पैसे हटाए इन्होंने। घर में अंदर आते हैं, इन्होंने सारी बातें बताई। धर्मपत्नी को विश्वास ना हो। फिर जब इन्होंने कसम उठा ली ना कि जिसकी भी कहो, मैं जो कह रहा हूं ये गलत नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं करा, मुझे नहीं समझ आता कि पीछे वो कौन बैठा था, आदमी है, औरत है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन है, क्या है, मुझे नहीं समझ आता। इनकी वाइफ ने कहा कि फिर इन पैसों का क्या करोगे। देखिए, सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, फिल्मी बातें लगती है कभी कभी कि हमें ऐसे पैसों को किसी को दान देना चाहिए या गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। ये खुद भी तो गरीब हैं। इन्होंने उन पैसों से एक अपनी खुद की टैक्सी ली, और आज ये इस टैक्सी से 4 और टैक्सी के मालिक हैं, जिनमें कि इनका ये कहना है कि लोग इसे सच माने झूठ माने, लेकिन मैं हर बार जब भी या तो कब्रिस्तान पड़े या शमशान घाट पड़े, इनके सामने कुछ भी मीठा पूरे दिन में एक बार छोड़कर जरूर आता हूं। 10 रुपए का, 12 रुपए का, वो डिपेंड करता है, और इससे मुझे बरकत हो रही है। अब ये प्रेत मदद कर रहे हैं कि भगवान मदद कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे मैंने अपनी जिंदगी शुरू करी और आज मैं खुश हूं। ये आर्टिकल गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा काफी पॉपुलर हुआ था कि एक अजीब सा ऑटो है, वो ऑटो वाले के भयानक भूतिया एक्सपीरियंस हैं, वो डरावनी बातें बताता है। वो बातें नहीं थी, वो उसके साथ हुई सच्चाई थी। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।